नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए लुसेंट विज्ञान का लुसेंट साइंस का निचोड़ करके 1000 क्वेश्चंस का संग्रह तैयार कर रखा है, जिसके अंदर आज हम आपको पार्ट नंबर 3 करवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, आज हम आपको यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस करवाने वाले जो बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, CPU, MTS, CSL, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस शासन पटवारी, कोई एग्जाम हो, सीटेट, आरटेट, अस्टेट, अम्पेट, यूपेट या फोर्स का कोई एग्जाम है जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले। फ्रेंड्स, डाउट फ्री स्टडी करनी है, विदाउट डाउट के आगे बढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहले बार यहाँ पे आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे, 5 सेकंड का वक्त मिलता है और बहुत अच्छी तैयारी। और फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपने पीछे के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग उन पार्ट्स को कवर कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएं आप लोग और आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो यहाँ दिया है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी रहेगा राइट आंसर, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? सब लोग जवाब देंगे, जल्दी से बताएंगे। प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये रहेगा राइट आंसर 20, याद रखना। नेक्स्ट है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? जी फ्रेंड्स, लोग जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से, कुछ लोग और यहाँ पे आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। देखिए, यहाँ दिया है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है भ्रूणपोष। तो बी रहेगा राइट आंसर, भ्रूणपोष, याद रखना आप लोग। गेहूं का खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष है, बी रहेगा राइट आंसर, भ्रूणपोष। देखिए नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? सब लोग जवाब देंगे, जल्दी से बताएंगे, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया होता है विलरूबिन की अधिकता के कारण। तो बी रहेगा राइट आंसर, विलरूबिन, याद रखना। पीलिया रोग होता है विलरूबिन की अधिकता के कारण। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्तर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ग्रहों की भूस्तर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है। डी रहेगा राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग इस रिस्पॉन्स से आगे बढ़ेंगे ना, बहुत जल्द आप लोग एग्जाम को निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी आप लोग तैयारी करेंगे इस तरीके से कि जब भी एग्जाम होगा, पहला एग्जाम जो भी होगा आपका, उसी को निकालें अच्छे स्कोर के साथ। यही सोच के आप तैयारी कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल आप लोग एग्जाम को निकाल भी लेंगे। तो यहाँ दे देखिए, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? एमनियोसेंटेसिस से की जाती है। तो सी रहेगा राइट आंसर, आप एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? क्या कारण है? बिल्कुल फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखते हैं जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। तो सी होगा राइट आंसर, जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट है कि रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है? रबड़ बताएंगे जल्दी से। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छी तैयारी है आप लोग की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बताएंगे जल्दी से, रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, आइसोप्रीन। रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए नेक्स्ट, माँ के दूध में शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? माँ के दूध से
शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलती हैं। क्या फ्रेंड्स? एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, एंटीबॉडीज। याद रखना आप लोग, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, एंटीबॉडीज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रिजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रिजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? किससे फ्रेंड्स? बिल्कुल उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के लिए। तो ये रहेगा राइट आंसर, उच्च रक्तचाप। याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी 12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है? जी फ्रेंड्स, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होता है? किसके लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं। तो बी हो जाएगा राइट आंसर पे, लाल रक्त कणिकाएं। फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, एस चंद्रशेखर। बिल्कुल आप लोग याद रखना, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? बताएंगे। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ? कटक में। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, कटक। याद रखना आप लोग, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में है। तो बी रहेगा राइट आंसर, कटक। याद रखना आप लोग। आगे चलेगा, देखिए। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। सी रहेगा राइट आंसर, तूफानी। देखिए नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ पे आ जाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो यहाँ दिया है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा किया जाता है? बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो डी रहेगा राइट आंसर, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। मृदा सुधारक कौन है इनमें से मृदा सुधारक है कौन है? सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, बताएंगे इनमें से मृदा सुधारक कौन है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे जल्दी से कि इनमें से मृदा सुधारक कौन है? कौन है? जिप्सम है। जिप्सम क्या है? जिप्सम है मृदा सुधारक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जिप्सम। देखिए नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, बताएंगे त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जी फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। तो डी होगा राइट आंसर पे, मेलानिन। याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, कि निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? कौन नहीं है? बताएंगे जल्दी से। निम्न में से शाकनाशी कौन है? बिल्कुल नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन शाकनाशी नहीं है। तो डी रहेगा राइट आंसर, 2,4-D सिमजिम DDC से भी क्या शाकनाशी है, नाइट्रोफेन नहीं है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोफेन। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किसको करता है प्रभावित? यकृत को प्रभावित करता है। डी रहेगा राइट आंसर, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, यकृत। देखिए नेक्स्ट, लाइकेन जिन दो वृक्क के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से? लाइकेन जिन दो वृक्क के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? कवक और शैवाल हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, कवक और शैवाल। लाइकेन जिन दो वृक्क के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। तो डी होगा राइट आंसर, कवक और शैवाल। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य से। तो बी रहेगा राइट आंसर, तरंगदैर्ध्य। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे के पार्ट्स अगर नहीं देखे, पीछे के 2 पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स याद रखना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए उन सभी पार्ट्स के अलग अलग, वहां से आप लोग पीछे के जो पार्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चेप्टोफिली कहलाता है। तो बी होगा राइट आंसर, चेप्टोफिली। चेप्टोफिली याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? बताएंगे जल्दी से।
बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन सा संपूर्ण फल होता है टमाटर का खाने योग्य भाग? डी होगा राइट आंसर, संपूर्ण फल। देखिए आगे चलेगा, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है? निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है, बताएंगे जल्दी से। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है फ्रेंड्स? इस्पात है सबसे अधिक प्रत्याशित, बी रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग याद रखना, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है? इस्पात है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, इस्पात याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? कौन नहीं है? नियासिन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, सी होगा राइट आंसर, नियासिन याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का जो अंश है वो कितने प्रतिशत होता है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट, कितने प्रतिशत होता है खनिजों का अंश? कुल वजन में कितना होता है? बिल्कुल 4% होता है, 4%। ये रहेगा राइट आंसर, कितना होता है? 4% होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? सब लोग जवाब देंगे, बताएंगे जल्दी से, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? सब लोग जवाब देंगे फटाफट, किस भाग में गड़बड़ी से होता है पीलिया रोग? किस भाग में गड़बड़ी से होता है? लीवर में गड़बड़ी से होता है पीलिया रोग, तो बी रहेगा राइट आंसर, याद रखना फ्रेंड्स। पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? लीवर में गड़बड़ी से होता है पीलिया रोग, ठीक है, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा, बताएंगे जल्दी से। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छी तैयारी आप लोग की, बहुत से रिस्पॉन्स है, सभी का आंसर आना ही चाहिए। तो यहाँ दिया है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, बताएंगे जल्दी। सूर्य की ऊर्जा, जी फ्रेंड्स सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसकी द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा? बिल्कुल नाभिक संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, बी रहेगा राइट आंसर, नाभिक संलयन, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक संलयन के द्वारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, बताएंगे जल्दी से। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छी तैयारी आप लोग की, बहुत से रिस्पॉन्स है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक, तो डी होगा राइट आंसर, क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? जी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, और फ्रेंड्स आपका फर्ज बनता है क्लास को सपोर्ट करना, सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर करते हैं। कुछ लोग और यहाँ पे आए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो यहाँ दिया है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन, बी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन, बी होगा राइट आंसर, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, प्रकाश से सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी? प्रकाश से सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? नियोन है, तो डी रहेगा राइट आंसर, नियोन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है, बताएंगे जल्दी से आप लोग। विस्फोटक पदार्थ, जी फ्रेंड्स सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, तो डी रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बिल्कुल TNT ट्राई नाइट्रोटोलोविन, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लो ट्राईमिथिलीन ट्राईनाइटामाइटिस भी क्या है? ये विस्फोटक पदार्थ हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सभी लोग जवाब देंगे, इसमें होता है कोबाल्ट, होता है विटामिन B12 में। और फ्रेंड्स विटामिन B12 केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 केमिकल नेम, और कोबाल्ट होता है किसमें? विटामिन B12 में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता? कौन फ्रेंड्स, बताएंगे जल्दी से फटाफट। कौन?
न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या करता है, जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ए हो जाएगा राइट आंसर न्यूट्रॉन बम। देखिए नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सर सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, किसके लिए प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर उनको प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन, फ्रेंड्स यहाँ पे होगा एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा कैसी रहेगी। जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे, देखिए यहाँ दिया है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा कैसी रहेगी, बढ़ती है। तो सी रहेगा राइट आंसर बढ़ती है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, विटामिन के का क्या कार्य है। विटामिन के का कार्य है फ्रेंड्स क्या है बताएंगे जल्दी से। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। बी रहेगा राइट आंसर, क्या है विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ए रहेगा राइट आंसर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ए होगा राइट आंसर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट है, डूबते सूर्य का लाल रंग उनमें से किसके कारण होता है। डूबते सूर्य का लाल रंग उनमें से किसके कारण होता है, किस कारण होता है, परिकिरण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर परिकिरण, याद रखना आप लोग, बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है बताएंगे जल्दी से, किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये रहेगा राइट आंसर उत्तल दर्पण। देखिए नेक्स्ट है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे तैयार फ्रेंड्स आप लोग की बहुत से रिस्पॉन्स है, सभी का आंसर आना ही चाहिए। देखिए यहाँ दिया है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है, बादल उष्मा का कुचालक होता है। तो ये रहेगा राइट आंसर, अच्छे से आप लोग याद रखना, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी लगती है क्योंकि बादल उष्मा का कुचालक होता है। ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी, कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे जल्दी से। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है, मैग्नीशियम शामिल है। डी रहेगा राइट आंसर मैग्नीशियम। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है। जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे जल्दी से कि दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है। दुग्ध जवर होता है कैल्शियम की कमी से। तो ये रहेगा राइट आंसर कैल्शियम। देखिए नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से, फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से कि करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है। करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है, गेहूं से है। तो बी रहेगा राइट आंसर गेहूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि फ्रेंड्स कुछ लोग और यहाँ पे आ जाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाए। देखिए यहाँ दिया कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। तो डी रहेगा राइट आंसर जस्ता। देखिएगा नेक्स्ट, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, एस लहर है। तो बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर एस लहर, याद रखना एस लहर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो ए रहेगा राइट आंसर हाइड्रोजन। फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग याद रखना कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है, हाइड्रोजन का होता है। ए होगा राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, जैसे ही फ्रेंड्स अगले वीडियो आएगी सभी के डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर आपने अभी तक
वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग फ्रेंड्स जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग गुरुकुल एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने पीछे के जो पार्ट्स को कवर नहीं किए हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो पीछे के पार्ट उनको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलेगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।